हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में जो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एफ वन की वैल्यू 40 दे रखी है, एफ डैश वन की वैल्यू 2 दे रखी है, एफ डबल डैश वन की वैल्यू 4 दे रखी है और आपको ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र निकालना है। यानी कुल मिला के आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि देखो तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन बन जाएगी एफ वन, एफ डैश वन, एफ डबल डैश वन से। तीनों इक्वेशन को सोल्व करके ए बी सी निकाल लेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो पहले तो आप ये बताओ मेरे को, एफ वन आपको 40 दे रखा है ना, एफ वन हमारा क्या होगा, एक्स को वन पुट करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 41 इक्वल टू 40 है ना। इक्वेशन बनानी है बस, आपको डरना नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बाकी जो आपको मुश्किल लगे है ना। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपको एफ डैश वन बच्चों कितना दे रखा है, 2, यानी कि पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 3 ए एक्स स्क्र प्लस 2 bx और प्लस में कितना आएगा c, और ये कितना दे रखा है बच्चों आपको 2, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1, यानी x को 1 पुट करना तो कितना आएगा 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर आपको लास्ट इक्वेशन कहाँ से आएगी, एफ डबल डैश वन की वैल्यू बच्चों 4 दे रखी है, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, कितना आ जाएगा 6ax प्लस 2b, आगे ना 6ax प्लस में 2b इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों ये 4, और कहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1, तो x को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा आपका 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 2 कॉमन लेके चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया है ना। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप मेरे को बता दो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप क्या आपको लगता है कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो ध्यान से, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों में से मैं सी इलिमिनेट कर दूंगा। अगर सी को मैंने खत्म कर दिया तो ए और बी में एक इक्वेशन आ जाएगी, ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन थर्ड है ही अपनी है ना, तो वहां से ए और बी आ जाएगा। ए और बी आ गया तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, सी आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ। देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे डायरेक्ट लिख दूँ, 3a माइनस ए कितना होगा 2a, 2b में से b जाएगा b और c से c कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये आ गई, ये तो आ गई अपनी एक फोर्थ इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है बताओ, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन है ही। इन दोनों को आपस में क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1 आ गई है ना। ए -1 आ गई तो इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, 3 इंटू -1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो बी कितना आ गया बताओ 5 आ गया, ए भी आ गया बी भी आ गया। अब पुट कर दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, -1 से -1 कट गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई -5। तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा फिर बताओ मेरे को, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी कि माइनस प्लस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ये 25 ये भी 25, आंसर कितना आ गया अपना 51, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तीन इक्वेशन बनाओ उसको सोल्व कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन है, इसमें आपको एफ एक्स दे रखा है और आपको एफ डैश 10 निकालना है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको ये एफ डैश 1, ये एफ डैश, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, इसको एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 लेके ही सोल्व करते हैं ना, ये है तो कांस्टेंट वैल्यू। एफ डैश 1 कोई एक्स का फंक्शन थोड़ा ही है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के अगर एक्स को आप उसमें 1 पुट कर देते हो तो वो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो यानी कि आप इसको ए मान लो एफ डैश 1 को, इसको बी मान लो और इसको क्या मान लो बच्चों सी, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ए मान लो, डबल डैश 2 को आप बच्चों बी मान लो, एफ ट्रिपल डैश 3 को आप एक बार के लिए सी मान लो। उससे क्या होगा देखो, फंक्शन आपका लिखना आसान हो जाएगा ना, टाइम बचेगा आपका। बार बार आप एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 लिखोगे उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना ए एक्स स्क्र, ये कितना हो जाएगा बी एक्स और प्लस में क्या हो गया सी। ये जानी पहचानी इक्वेशन आ गई। अब बस अपने को क्या करना है, एफ डैश 1 निकालना है, कितना आएगा बताओ 3x स्क्र प्लस 2ax प्लस बी, और एफ डैश 1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है बताओ, ए दे रखी है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है अपने को है ना। अच्छा एफ डैश 1 निकाल रहे हैं हम, ये तो एफ डैश एक्स निकला है ना, एफ डैश एक्स, इसमें एक्स को क्या पुट कर दो 1, एक्स को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो यानी कि यहाँ से मैं इक्वेशन बना दूँ, ए प्लस बी कितना आएगा बच्चों -3 आएगा क्या, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने निकाल दी। अब एफ डैश एक्स से क्या निकालो आप, एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स बोलो आप मेरे को, सेकंड डेरिवेटिव करो इसका 6x प्लस 2a, और ये कितना दे रखा है आपको बताओ, b दे रखा है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b दे रखा है
और इसके अंदर x को क्या पुट करना पड़ेगा अपने को 2, f डबल डैश की वैल्यू 2 के ऊपर b है ना, x को 2 पुट करो तो 12 प्लस 2a इज इक्वल टू बी, यानी कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया -12 आ गया है ना। सेकंड इक्वेशन आ गई। ऐसी मैं थर्ड इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, बट आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, f डैश 10 निकालना है, f डैश 10, और मेरे पास f डैश x तो है ही। देखो मेरे पास ये रहा f डैश x। f डैश x क्या है आप मेरे को बताओ, f डैश x क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। तो f डैश 10 क्या होगा बताओ, f डैश 10, x को 10 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 300 प्लस में 20a और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों b। यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए ना, मेरे को सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए, c से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर c निकालना भी होगा मेरे को तो मैं निकाल लूंगा ट्रिपल डेरिवेटिव करके, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, माइनस बी प्लस बी कट गया, ये कितना आ गया 3a इक्वल टू -15। तो a कितना आ गया बच्चों -5, a -5 आ गया, तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो c को निकालने में टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं है। तो ये कितना आ गया, 300 में से 100 गया 200, 200 प्लस 2, आंसर कितना आ गया बच्चों 202। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करके दिखाया, ए और बी की वैल्यू निकालना। हाँ, इसमें टाइम वेस्ट कब होता, अगर बच्चा सी की वैल्यू निकालने लग जाता, क्योंकि आपको एफ डैश 10 निकालना है, तो एफ डैश एक्स के अंदर तो बच्चों सी है ही नहीं ना, क्योंकि सी तो कॉन्स्टेंट था फंक्शन के अंदर। तो जब उसका डेरिवेटिव करोगे आप फंक्शन का, वो सी तो खत्म हो जाएगा, तो फिर सी की वैल्यू निकाले ही क्यों हम, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में बच्चों को प्रॉब्लम आई है ना। ये आपको वाई थीटा, मतलब थीटा के अंदर एक फंक्शन दे रखा है, वाई की वैल्यू कहता है थीटा की वैल्यू π/2 के ऊपर ये निकालो। मतलब कि आपको वाई, वाई डैश और वाई डबल डैश तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। एक बात बताओ बच्चों, आपको कोई 5 से 10 मिनट का टाइम दे दे और कहे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव भी तो करना है, एक बार फिर दोबारा करना है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं होता कि पेपर में जैसा फंक्शन आपको दिखे बस डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएट कर दो उसको, नहीं, ऐसा नहीं। पहले फंक्शन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो, है ना, सोल्व करो इसको। देखो पूरा फंक्शन कोस थीटा के अंदर बना लो आप, ये थीटा 2 थीटा 3 थीटा, कोस 2 थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, आपको पता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो ना। और कोस 3 थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। ये कोस 2 थीटा और कोस 3 थीटा के फॉर्मूले आप जानते हो कोस की फॉर्म में। तो वाई क्या हो जाएगा आप मेरे को बताओ, 2 कोस थीटा, मैं फटाफट लिख देता हूँ, कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कोस 3 थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा प्लस 4 इंटू कोस 2 थीटा। इसको क्या लिख दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाए। प्लस में 5 कोस थीटा और प्लस में 2। इसको सिंप्लीफाई करो। डिनोमिनेटर के अंदर तो आप ना एक बार के लिए देखो, बार बार कोस थीटा लिखोगे टाइम वेस्ट होएगा। तो मैं कहता हूँ कोस थीटा को एक बार के लिए मेरे कहने पे क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आपका पेपर में टाइम बचाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, कोस थीटा को x मान लोगे तो बच्चों ये क्या हो गया 4x क्यूब माइनस में 3x प्लस में कितना आ जाएगा 8। और कोस थीटा को तो x मानना है अपने, और माइनस के 4 प्लस 5x प्लस 2। देखो अब लिखने में ही आपका टाइम बच जाएगा, है ना। एक बच्चा कोस लिखेगा, एक बच्चा x लिखेगा, आप खुद सोच लो किसका टाइम ज़्यादा लगेगा। 4x क्यूब और प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा ये, और 5 में से 3 गए 2x, और 2 माइनस 4 यानी कि माइनस के 2। अब आप खुद सोचो, अगर ये ऊपर नीचे में कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन तो छोटा हुआ ही नहीं ना। ये तो पहले पहले जैसा ही क्वेश्चन है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कंफर्म कि ऊपर नीचे से एक फैक्टर कैंसिल बच्चों जरूर होगा। यानी कि ये जो न्यूमिनेटर है ना, मैं ये कह रहा हूँ ये न्यूमिनेटर बच्चों इस डिनोमिनेटर का पक्का एक फैक्टर है ना। तो फिर कैसे हम पता लगाए, डिवाइड करके देख लो। एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना आता है ना आपको। देखो 4x क्यूब, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ फिर भी, प्लस 8x स्क्वायर, और फिर क्या था आपका प्लस 2x माइनस 2। इसी तरह की छोटी छोटी बातें ही आपको दिमाग में लेके आनी है, क्योंकि फैक्टर बनेगा तभी तो कटेगा ना। और ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब आप मेरे को बता दो डिवीजन मैंने आपको कैसे सिखाई है। पहली टर्म के अलावा बाकी को ब्रैकेट में बंद कर लो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, कितना आएगा 2x आएगा, 4x क्यूब, है ना। फिर 2x को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ 4x स्क्वायर आएगा, और माइनस के 2x आ जाएगा, है ना। साइन चेंज कर दो, ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 4x, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 2, है ना। 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना आ गया 2, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 1 से, कितना आ गया 4x माइनस 2। ये तो सारा ही कट गया ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने इसके दो फैक्टर आ गए, दिस इंटू दिस। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, डिनोमिनेटर को क्या लिख दूँ, न्यूमिनेटर को तो सेम पड़ा रहने दो, डिनोमिनेटर को क्या लिख दो, 2x² प्लस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस में 2, है ना, ताकि ये कट जाए और आंसर क्या आ गया आपका 1/2 कॉमन ले लो बेशक, x प्लस में देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन आ गया, और x को क्या पुट कर दो वापस से, x को आप वापस से cos थीटा पुट कर दो, है ना। अब मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि y की जो वैल्यू आपको ये दे रखी थी ना इतनी मुश्किल, ये मुश्किल नहीं है बच्चों, ये इतनी आसान बना दी देखो मैंने आपके लिए, है ना। अब बस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। y क्या आ गया अपना 1/2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब तो क्या करना है, बस इसका दो बार डेरिवेटिव करना है। कई बच्चे तो क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख के डेरिवेटिव करेंगे, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगता है। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव दो बार करना, मैं कहता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है ना। वाई डैश करो आप, वाई डैश 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², है ना। और फिर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये आपसे जैसे भी आपको आसान लगता है आप कर लो, है ना। साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा अपना 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखो, और इसमें u/v रूल लगाओगे, है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, स्क्वायर तो पहले ही है ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, और डिनोमिनेटर को सेम लिखते हो, और न्यूमिनेटर का क्या करते हो बच्चों, डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर माइनस साइन थीटा सेम, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस के साइन थीटा, है ना। घबराना नहीं है। अब थीटा को क्या पुट कर दो आप, पाई/2, तीनों के अंदर बच्चों थीटा को पाई/2 पुट करो, एट वाई की भी वैल्यू निकाल दी है आपको, थीटा इज इक्वल टू पाई/2, वाई कितना आ जाएगा बताओ, कोस पाई/2 क्या होता है 0, तो वाई आ गया अपना 1/2, वाई डैश कितना आ जाएगा बताओ, थीटा को पाई/2 पुट करोगे तो ये 1, ये 2, और ये 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना आ गया 1/2, वाई डैश भी 1/2 आ गया। इसमें बिना सोल्व करे थीटा को क्या पुट करो, पाई/2 पुट करो, है ना। डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर की तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 1 प्लस 0 की पावर 4। देखो कोस पाई/2 क्या होता है 0, मतलब पहली सारी टर्म क्या होगी 0। देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर, और साइन पाई/2 क्या होता है 1, और इंटू क्या आ गया बताओ 2, और कोस थीटा क्या होता है 0। तो ये ऊपर क्या आ गया 2 आ गया ना, 2 और 1/2 कट के क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ गया बताओ, y प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, वाई कितना आया 1/2, ये भी कितना आया 1/2, और ये कितना आया 1, तो आंसर कितना आ गया फाइनल अपना 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया कि पहले तो कोस थीटा को x मान के मैंने टाइम बचाया, है ना, और फिर आपको डिवीजन करके दिखा दिया कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा।